ये संसार किसी वृक्ष की तरह है। इस वृक्ष पर दो तरह के प्राणी आया करते हैं। एक तो है बंदर, जो कि पेड़ों पर केवल उछल कूद करते रहते हैं, तहस नहस करते रहते हैं। लेकिन दूसरे होते हैं, वे कहलाते हैं पंछी, जो कि संसार रूपी वृक्ष पर आते हैं, बैठते हैं, लेकिन मौका लगने पर उड़ भी जाया करते हैं। बंदर केवल उछल कूद करते हैं, लेकिन वे कहीं मुक्त नहीं हो पाते। पर पंछी होते हैं वे, जो कि जरूरत पड़ने पर अवसर मिल जाए तो आसमान में उड़ान भी भर सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि वे किसी मुक्ति पथ के पथिक हैं, तो उन लोगों को भली भांति ये सोच लेना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में बंदर की तरह बनना चाहते हैं या किसी पंछी की तरह। अगर बंदर की तरह बनना है तो इंसान तो बंदर है ही, पर अगर पंछी की तरह बनना है तो आइए मैं आप लोगों को पंख लगा देता हूं, ताकि अपन सब लोग मुक्ति के आकाश की तरफ बढ़ सकें, मुक्ति के आकाश की तरफ उड़ सकें और जीवन का वो आनंद ले सकें जो आनंद आम प्राणी या आम इंसान केवल बंधन के गलियारे में खड़े रह करके उपलब्ध किया करता है। अपन लोग केवल उतने से आनंद तक सीमित नहीं रहेंगे, वरन पंछी की तरह पेड़ों पर रहेंगे भी, बसेरा भी करेंगे, अपना नीड़ भी बनाएंगे, चुग्गा भी चुगेंगे, फल भी खाएंगे, पर उड़ भी जाएंगे। ये जो उड़ान का आकाश है, उड़ान का जो आनंद है, ये आनंद अपन लोगों को तभी मिल सकता है जब हम लोग अपने जीवन में मुक्ति के पंख लगाने को तैयार होंगे, तत्पर होंगे। मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे जीवन में वे पंख लगाए, और इसीलिए कहता हूं कि मेरे साथ भी वो पंख लगे हुए हैं। अगर और भी कोई व्यक्ति पंख लगाना चाहे तो अपने जीवन में पंख लगा सकता है, ताकि वो केवल संसार में पैदा होकर केवल संसारी होकर के न रह जाए, वरन संसार में पैदा होकर भी उस पंछी की तरह अवसर मिलने पर मुक्त हो जाए, जो कि पेड़ों से मुक्त हुआ करता है। किसी व्यक्ति को बात समझ में आती है और किसी व्यक्ति को बात समझ में नहीं आती। समझ में बात नहीं आती है, वे लोग केवल बंदर की तरह आतंक फैलाते हैं, लेकिन बात समझ में आ जाती है, वे कबूतर की तरह शांति दूत बन जाया करते हैं। नचिकेता को बात समझ में आ गई, इसलिए अगर पिता ने उन्हें कह दिया कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं, तो चिंतित होने की बजाय वे मृत्यु को वर्ण करने को तैयार हो गए। पिता उद्दालक के मन में क्रोध के आवेश में कहे गए शब्द फिर प्रायश्चित में बदल गए, और तब वे मन में ये सोचने लगे कि मैंने यह क्या कह डाला अपने पुत्र से कि जा मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। जैसा कि अपन सभी लोग जान चुके हैं कि क्रोध के दौरान इंसान अवांछित शब्दों का प्रयोग भी कर बैठता है, अपने
लाड़ दुलार और प्यार से पाले गए बेटे को भी गाली गलौज कर बैठता है, क्या कोई आदमी सोच सकता है कि एक पिता अपने पुत्र को ये आदेश देगा कि जा, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं तो मृत्यु को वरण कर? लेकिन यह क्रोध है कि जिसके चलते इंसान के द्वारा इस तरह के अवांछित अनपेक्षित शब्द भी कह दिए जाते हैं। अब ये तो पुत्र पर निर्भर करता है कि पुत्र अपनी ओर से उन शब्दों का सम्मान करे या निरपेक्ष होकर के वहां से लौट जाए। अब देखिए, इंसान के सामने दो विकल्प होते हैं कि जब भी पिता अपने पुत्र के सामने डांट लगाता है तो पुत्र के सामने दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो यह कि वापस वह अपने पिता को दो कटु वचन कहे, कही गई बात का जवाब दे। दूसरा पहलू होता है कि वह मौन रह जाए कि ठीक है, बड़े हैं, कह दिया सो कह दिया, अभी 2 मिनट में बात आई गई हो जाएगी। और तीसरा विकल्प यह बनता है कि व्यक्ति पिता के द्वारा कहे गए शब्दों को सम्मान दे, भले ही उन्होंने क्रोध में भी क्यों न कहे हों, भले ही दशरथ ने प्रेम से प्रेरित होकर के ही 2 वर या वचन क्यों न दे डाले हों, लेकिन फिर भी पिता के द्वारा कहे गए शब्दों का सम्मान करना एक पुत्र का दायित्व और धर्म होता है। नचिकेता ने भी उसी धर्म को निभाना अपने लिए गरिमापूर्ण समझा, चिंतित न हुए। हालांकि सोचा कि आखिर वो क्या प्रयोजन हो सकता है कि जिसके चलते पिता ने ऐसा कहा, और वो क्या काम हो सकता है कि यमराज के पास जाकर के वो मुझसे पूरा करवा पाएंगे। अज्ञानी व्यक्ति चिंता करता है, ज्ञानी व्यक्ति परिस्थितियों का सामना करता है। ज्ञानी होने का सार यही है कि वह परिस्थितियों के आगे झुकता नहीं है, वरन परिस्थितियों को अपने जीवन के लिए चुनौती समझते हुए उनका मुकाबला कैसे किया जाए, वो वही पुरुषार्थ करता है। और अगर हम लोग कठोपनिषद का आनंद लें तो हम समझेंगे कि जिस तरह से पिता ने क्रोध में आकर के अपने पुत्र से कहा था कि जा, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं, और यमराज के पास जाने के बाद नचिकेता को जो कुछ मिलता है, वो जो संपदा मिलती है, जो खजाना मिलता है, यदि वैसा ही अभिशाप या वैसा ही आदेश पिता उद्दालक दूसरी बार और देते तो नचिकेता अत्यंत प्रेम और आदर भाव के साथ तैयार हो चुका होता कि मुझे जो कुछ मिला है वो मैं जानता हूं कि मुझे क्या मिला है। गुस्सा नहीं करेंगे वो। ज्ञानी व्यक्ति गुस्सा करने की बजाय ये समझने का प्रयत्न करता है कि जो ऐसा कहा गया है इसके पीछे एक होनी काम कर रही है, एक नियति की व्यवस्था काम कर रही है, या ऐसा ही कुछ कह दिया गया है। और अगर कोई पिता यज्ञ का आयोजक है, ऋषि है, वेदों का ज्ञाता है, तो पुत्र यही मानता है कि उनके मुंह से निकली हुई बात ऐसे ही नहीं हो सकती, कोई न कोई प्रयोजन, कोई न कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए। नचिकेता को भी बुरा नहीं लगा। इसे हम यूं समझें, एक मोटा आदमी बस में सवार होने वाला था, बस आकर रुक गई, वो बस के दरवाजे पर खड़ा हो गया, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है पर इतना मोटा है कि घुस नहीं पा रहा है। कि उसके पीछे खड़े हुए 2-4 लोग, उन्हें लगा कि अगर ये मोटा आदमी बस में न घुसा तो बस आगे निकल जाएगी और हम फिर खड़े के खड़े रह जाएंगे। सो पीछे वाले आदमी ने झट से एक जोर का धक्का दिया, लात मारी और आदमी अंदर चला गया, अंदर घुस गया। और उनके अंदर घुसते वो 3-4 लोग भी अंदर घुस गए। लेकिन जिस आदमी ने लात मार के
धक्का मार के अंदर घुसेड़ा। उसको बाद में चिंता हुई कि यार ये मोटा आदमी, चढ़ते समय तो मैंने लात मार दी, और अब अगर इस आदमी को गुस्सा आ गया और उतरते समय इसने अगर मुझे लात मारी तो मुश्किल हो जाएगी। मेरी लात को तो ये हजम कर गया, पर इसकी लात पड़ गई तो, यही कहीं मेरे ऊपर बैठ गया तो। घबराया, और घबराहट में ही वो आदमी उस मोटे आदमी के पास गया और जाकर कहने लगा, साहब साहब माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। बोले भाई किस बात की माफी? बोले साहब मैंने आपको लात मार दी थी, धक्का मार दिया था अंदर घुसेड़ने के लिए। मोटा आदमी हंसा, मुस्कुराया और कहने लगा, भैया एक काम और करना। बोले क्या? बोले जब मैं उतरू ना तो ऐसा ही धक्का एक और दे देना, ऐसा ही धक्का एक और दे देना, ताकि आराम से बाहर निकल जाऊं। व्यक्ति खुद समझता है कि जो धक्का दिया गया है वो उसके लिए अनुकूल रहा या प्रतिकूल रहा। तो नचिकेता को भी इसी तरह के सद्भाव पैदा होने लगे कि अच्छा ही हुआ जो पिता ने ऐसा कहा। लगता है यमराज के पास जाकर के कुछ अनहोना होगा, कुछ खास होगा, कुछ विशिष्ट घटना घटेगी। तैयार हो गया, पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा, पिताश्री आपने मुझे मृत्यु को प्रदान किया है, दान किया है, तो अब मैं आपसे रजा चाहता हूं। पांव छुए होंगे, आशीर्वाद लिया होगा। और तय है कि कोई भी आदमी अपने मां बाप को रोजाना भले ही धोख न लगाता हो, पर होली दिवाली तो घर से आते जाते तो पांव छूता ही है। इतनी तो सभ्यता अभी तक बची हुई है। तो बेटा गया होगा, पिता के पांव छुए होंगे, और जैसे ही जाने लगा कि पिता को एहसास हुआ, अरे तो क्या ये सचमुच जा रहा है? पिता ने तो ऐसे गुस्से में कह दिया होगा। अब बाप तो रोजाना ही कुछ ना कुछ गालियां ठोकता ही रहता है गुस्से में। अब बेटा किस किस बात का अमल करने को तैयार होगा? पर उन्हें जब लगा कि अरे नहीं, बेटा तो सचमुच ही जा रहा है, तो उनको क्या हुआ? प्रायश्चित हुआ कि मैंने क्या कह डाला। अहो, ये तो सचमुच जाने को तत्पर हो गया। अगर ये चला गया तो क्या होगा? मैं पुत्र विहीन रह जाऊंगा। मेरे थोड़े से गुस्से का क्या ये परिणाम होगा कि मुझे अपने पुत्र के प्रेम से वंचित होना पड़ेगा? कहते हैं पछतावा हुआ, बेटे को सॉरी भी कहा होगा, बेटे को अनुरोध भी किया होगा कि बेटा मत जा। जैसा कि राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तो कहते हैं कि पुत्र को याद करते करते ही पिता के प्राण निकले थे। दशरथ की आत्मा पुत्र में ही अटक गई, राम में अटक गई। तो बहुत मना किया होगा कि बेटा मत जा, पर फिर भी पुत्र ने मन बना लिया कि मैं अपने पिता के वचनों की आन रखूंगा। तो नचिकेता ने भी आन रखने का संकल्प कर लिया था, और राम ने भी पिता के वचनों की आन रखने का संकल्प कर लिया। नचिकेता पिता के समक्ष था। पिता ने रोकना भी चाहा होगा, पर